वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सलीमा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे पहले कि हमारे पास मिसाल के तौर पे एक प्लेट है इतनी बड़ी, और उस प्लेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ग्लूकोज। प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर ग्लूकोज रखा हुआ है। तो ये प्लेट है, इसके ऊपर ग्लूकोज है। ग्लूकोज असल में एक कंपाउंड है, तो ग्लूकोज एक कंपाउंड का नाम है। तो इस कंपाउंड में से हमने एक मॉलिक्यूल को चुन लिया। दोस्तों, इस मॉलिक्यूल, ये जो एक मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी होगा C6H12O6। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई सा ही मॉलिक्यूल उठाऊं, अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल उठाऊं तब भी इसका फॉर्मूला यही बनेगा। अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर से मॉलिक्यूल उठाऊं तब भी यही फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं यहाँ से मॉलिक्यूल उठाऊं तो तब भी यही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जो पूरा कंपाउंड है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो इन सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला एक ही है और वो है C6H12O6। तो मैंने एक मॉलिक्यूल उठा लिया और वो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C6H12O6। कोई सा भी उठा सकते हैं मॉलिक्यूल। तो दोस्तों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताता है, पहली चीज। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और कौन कौन से एटम हैं। मतलब जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक कंपाउंड था, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल उठाया, उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये बना। तो इस फॉर्मूले में कार्बन की तादाद कितनी है, 6 है। H, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 12 है। और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 6 है। तो इन सबकी तादाद बता रहे हैं। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। कोई भी बंदा, कोई दूसरा बंदा होता, वो क्या करता, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये लिख देता, C6H14O11 ये लिख देता और कहता यार ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो वो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना होता तो कोई भी बंदा ग्लूकोज का कुछ भी फॉर्मूला बना देता, तो इस तरह गड़बड़ हो जाती पूरी केमिस्ट्री में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो चीज़ें बताता है, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताता है, और दूसरी चीज़ उसके जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है कि कौन से एलिमेंट कितने हैं और कौन कौन से हैं। जैसे ये ग्लूकोज के कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, एक C है, H है और O है, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। और कितने हैं, 6 हैं, 12 हैं और 6 हैं। 6 कार्बन का है, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन 6 है एक मॉलिक्यूल के अंदर। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। सो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल कितने एटम्स हैं, एक्चुअल नंबर बता रहा है, नंबर बता रहा है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट है, ये कार्बन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। तो यही कह रहा है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमें डेफिनेशन खुद ही समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H2। एक मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C3H12। एक मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H6। एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे C6H12O6। इस तरह हमारे पास ये 4 हैं, इन चारों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हुए हैं। और इस साइड पे जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास है इंपेरिकल फार्मूला। सो दोस्तों, मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंपेरिकल फार्मूला कैसे बन गया। दोस्तों, आप इसको इस तरह समझें कि मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन 2 एटम है। तो आप इसको इस तरह समझें कि मिसाल के तौर पे आपकी फाइटिंग हो रही है। मतलब किससे फाइटिंग हो रही है, आप कार्बन वाली साइड के हैं और हाइड्रोजन वाली साइड आपके अपोजिट वाली साइड, मतलब कि आपसे जो लड़ रही है फाइटिंग में वो साइड है हाइड्रोजन वाली साइड।
तो मिसाल के तौर पे कार्बन वाली साइड आपकी है, तो आपके साइड 2 बंदे हैं, तो कार्बन मतलब 2 यहाँ पे लिखा होगा C2, 2 बंदे हैं। और हाइड्रोजन वाली साइड जो आपकी अपोजिट साइड है, वहाँ पर कितने बंदे हैं? वहाँ पर भी 2 बंदे हैं। तो आप यही कहेंगे कि यार मैं इससे लड़ता हूँ, तू उससे लड़, मतलब हम लोग एक एक को संभालते हैं। अब यही कहेंगे कि यार इस तरह लड़ाई में यही होता है ना कि यार देखो एक बंदा एक को संभालेगा, तो इस तरह आराम से जीत जाएंगे। यही कह रहे हैं कि अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन भी क्या होगा? 1 होगा। यही कह रहे हैं वो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला इस तरह आराम से बना सकते हैं। सो दोस्तों दूसरी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है C3H12। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सो दोस्तों कार्बन वाली साइड जैसा कि हमारी वाली साइड थी, और हाइड्रोजन वाली साइड उनकी साइड थी जो अपोजिट में हैं आपके। तो कार्बन वाली साइड में हमारे पास हमारे कितने बंदे हैं? 3, और उनके कितने बंदे हैं? 12, उनके 12 बंदे हैं और हमारे 3 हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे एक बंदे को उनके 4 बंदों को संभालना है, मतलब उनके 4 बंदों से हमें लड़ना है। हमारा एक बंदा उनके 4 बंदों से लड़ेगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 होगा, मतलब हमारे एक बंदे होंगे तो उनके 4 होंगे। इस तरह एक और एग्जाम्पल है, एक और मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H6। मतलब हमारी तरफ अब कितने बंदे हैं? 2, और उनकी साइड पे कितने बंदे हैं? 6। तो इसका मतलब है हमारे एक बंदे को उनके 3 बंदों को संभालना है। तो हमारे एक बंदे को मतलब कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल है, एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C6H12O6। तो अब इसको देखते हैं। कार्बन जैसे हमारी वाली साइड थी और हाइड्रोजन वाली एक और साइड थी। अब ऑक्सीजन एक और टीम आ गई है, सही। हमारी तरफ बंदे कितने हैं? 6। हाइड्रोजन वाली की तरफ बंदे कितने हैं? 12। और एक और साइड जो भी आई है ऑक्सीजन वाली, उनकी तरफ बंदे कितने हैं? 6, सही। इसका मतलब ये है कि हमारे एक बंदे को हाइड्रोजन के 2 बंदों को संभालना है और ऑक्सीजन के एक बंदे को संभालना है, सही। हमारे एक बंदे को हाइड्रोजन के 2 बंदे को संभालना है और ऑक्सीजन के एक बंदे को संभालना है। सो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का, फाइंड आउट करने का। सो आइए दोस्तों इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन कह रहा है द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट, ऐसा फॉर्मूला जो कि रिप्रेजेंट करे द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सिंपल रेशियो, ये रेशियो बता रहा है कि जैसे आपको मिसाल दी थी टीम वाली, और दोनों दरमियान की टीम के दरमियान फाइट हो रही थी, तो टीम के दरमियान का रेशियो बता रहा है कि रेशियो क्या है, हमारी तादाद कितनी है और उनकी तादाद कितनी है। उनके ज़्यादा बंदे हैं, हमारे ज़्यादा बंदे। तो हमने ये देखा था कि हमारे हमेशा कम थे और उनके सामने वालों के ज़्यादा थे। पहली एग्जाम्पल में यही हुआ था, बराबर बराबर थे। दूसरी में क्या हुआ, हमारे 1 थे उनके 4 थे। और तीसरी एग्जाम्पल में हमारे 2 थे उनकी 3 थे। और चौथी एग्जाम्पल में तो अलग ही हो गया था, एक और टीम आ गई थी और एक और टीम के अंदर क्या हुआ, हमारे 1 थे, सामने वाले के 2 थे और एक और था उसका 1, उसको भी संभालना था हमें। तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला के मुताबिक क्या क्या कह रहे हैं हमसे कि सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, इन दोनों के दरमियान सिंपल रेशियो बता रहे हैं कि वो रेशियो क्या है। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का जो तरीका था, आपको मैंने ये भी बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। थैंक यू।